जय श्री राम। आज दीपावली पूजन के पश्चात का जो पर्व है वो गोवर्धन पूजा, अन्नकूट दोनों ही नाम से सुशोभित होता है। इंद्र के प्रकोप के कारण जब ब्रजमंडल पर भयंकर अतिवृष्टि कर दी इंद्र देवता ने, तब भगवान नारायण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और गोवर्धन पर्वत को धारण करके 7 दिनों तक भयंकर वारिधि के प्रकोप से ब्रज को बचाया। और उस उत्सव के बाद इंद्र का मान मर्दन हो गया। तब भगवान ने साक्षात गिरिराज पर्वत के ऊपर स्वरूप बन करके सारे ग्रामवासी जो मिष्टान बना करके लाए उसको अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। अन्नकूट यानी अन्न का पर्वत, जैसे त्रिकूट 3 पर्वत, ऐसे अन्नकूट यानी पर्वत का पहाड़ लग गया। लक्ष्मी पूजा के पश्चात आपके पास में यदि जीवन में भगवान ने द्रव्य दिया है तो उस द्रव्य का उपयोग क्या है? अन्नदान महादान है। अन्नदान और रस पीयूषा। अन्न को दान नहीं कहा जाता, ये प्राणदान है, महादान है। अन्नकूट इसीलिए किया जाता है कि सब एक समान होकर के गरीब अमीर सब वर्ण व्यवस्था एकत्रित हुई और भगवान गिरिराज को पर्वत का पहाड़ समर्पित करके और सब ने प्रसादी ग्रहण करे। गोवर्धन पूजा, गौ का वर्धन होगा तभी गोवर्धन पूजा साक्षात होगी। ये गोवर्धन पूजा वास्तविकता में एक प्रकृति की पूजा है। भगवान श्री नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में प्रकृति को बचाने का पराक्रम किया है। यमुना नदी अति प्रदूषित थी, काले नाग के जहर से जो भी जल पीता था उसकी मृत्यु हो जाती। सबसे पहले काले नाग को निकाला, जल को शुद्ध किया। बाद में भगवान ने वृंदावन बसाया। वृंदावन यानी वन की रक्षा करी और गौ का पोषण किया, क्योंकि जीवन में जो वास्तविक पृथ्वी की रक्षा होगी तो केवल और केवल गौ माता ही बचा सकती है। इसलिए गोवर्धन, गाय का वर्धन हो। हमारे देश में पर्वतों को बचाना पड़ेगा, वृक्षों को बचाना पड़ेगा, गाय को बचाना पड़ेगा, जल को बचाना पड़ेगा। इतनी चीज बचेगी तब जीवन बचेगा। आज संसार में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका मूल कारण है हमने प्रकृति से छेड़छाड़ कर दी है। हमने प्रकृति का विनाश खुद कर रहे हैं। जब प्रकृति बिगड़ जाएगी तो धराधाम हिल जाएगा, सब विनाश आ जाएगा, प्रलय सन्निकट आ जाएगी, समुद्र मर्यादाएं छोड़ देंगे। इसलिए इस गोवर्धन पर्वत की पूजा का तात्पर्य, भगवान गोवर्धन की पूजा का जो वास्तविक स्वरूप है, हमें दृढ़ संकल्पित होकर के प्रकृति को बचाने की प्रतिज्ञा करें और उत्सव मनाएं, पर्व मनाएं। क्योंकि धन की प्राप्ति होते ही हमने एक दिन पहले मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया। मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर के धन दे दे तो धन कहीं मद में न परिणित हो जाए, उसको पर्व में परिणित कर दो। एकत्रित हो जाओ, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर एकत्रित होकर के इस महापर्व को मनाते हैं, अन्नकूट मनाते हैं। अर्थात समभाव आ जाए, सब कोई छोटे बड़े का जो दोष है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब कुछ परमात्मा का है। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबको मिलकर के इस महापर्व को एकत्रित होकर के एक प्रतिज्ञा करें। गोवर्धन पूजा के निमित्त हम एक भीषण प्रतिज्ञा ये करेंगे, हर जगह एक एक व्यक्ति यदि 10-10 वृक्ष भी लगा देगा तो 125 करोड़ के देश में
कितने वृक्ष लग जाएंगे, और ये प्रक्रिया यदि चालू हो जाएगी, हम धरा को बचा पाएंगे। जल में जो हमने जहर मिला दिया है, उस जहर को न मिलाने की प्रतिज्ञा करें। प्लास्टिक का उपयोग हम बंद करें, क्योंकि इससे सारा जल जीवन नष्ट होने को जा रहा है। हम सभी प्रतिज्ञा करते तो हैं, उपदेश तो देते हैं, लेकिन ऐसा उपदेश देते हैं जैसे एक राजा ने घोषणा कर दी कि कल जो है सारे गांव में से एक एक लोटा जो है दूध डाल के जाओ। अब राजा ने आदेश दे दिया तो सारे के सारे ग्रामीण ने विचार किया कि राजा के राज्य में, राजा के कोष में हम दूध डालने तो जाएंगे, लेकिन इतने सारे गांव के लोग आएंगे, एक लोटा में यदि पानी का डाल दूंगा तो उसमें क्या पता चलेगा राजा को। तो सारे लोगों ने जाकर के उसमें दूध डाला नहीं, और सबने ये सोच लिया कि हम तो एक लोटा पानी डाल देते हैं और तो दूध लाएंगे ही, लेकिन जाके देखा तो दूध का एक भी लोटा नहीं आया, सब लोटे पानी के ही आए। अर्थात इस देश को यदि बचाना है तो पहले हमको प्रतिज्ञा करनी है कि दुनिया क्या करेगी, ऐसे नहीं सोचना है। नहीं तो एक एक लोटा पानी के चक्कर में मैं तो डाल ही रहता हूं, और मैं डालूंगा तो और भी डालेंगे। प्रकृति शुद्ध होने वाली नहीं है, इसलिए प्लास्टिक से प्रकृति को बचाएं, वृक्षों को रोपण करके प्रकृति को बचाएं, गौ वंश को बढ़ा करके प्रकृति को बचाएं, और पर्वतों का जो आज हमने विनाश कर रखा है उसको बचाएं। तब गोवर्धन पूजा की सार्थकता है, और गोवर्धन की पूजा जब हम करेंगे प्रेम से तो प्रकृति बचेगी, प्रकृति बचेगी तभी प्राण बचेंगे। इस प्रकार से इस पावन पर्व के ऊपर दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के प्रकृति के संरक्षण को हम निश्चित तौर पर प्रकृति को बचाने की प्रतिज्ञा लेंगे। इस प्रकार से इस पर्व को मनाएंगे तो अति आनंद रहेगा। जय श्री राम।